A very good afternoon, everyone. Good afternoon, my dear students. Welcome to this amazing platform. So, how are you all? Are you excited for this great revision batch for the whole syllabus of class 11th? That is in this course, we'll cover microeconomics, the full book, and the statistics, again, the full book. I've covered this course now in a sequence. समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मतलब हम सीक्वेंस में कवर करेंगे चैप्टर 1 से लेके टिल योर लास्ट चैप्टर विद ऑल कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर. हाय एवरीवन, कार्तिक, सौरभ, आयुष, बहुत सारे लोगों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है. 12th की भी स्टार्ट करेंगे कुशल बहुत जल्दी, बट मैं यहाँ रेकमेंड करूँगी, स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फ्यूचर में भी यूज़ होने वाला है. सो एनी वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस क्लास. टोटल फ्री क्लास है, यू नीड नॉट गिव एनीथिंग, सिर्फ आपको अपना 1 घंटा देना है यहाँ पर. आई होप यू ऑल विल गिव. हाय अर्पिता, हाय सेमी, हाय. अगर मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं ले पाई हूँ, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 वेलकम है. ठीक है, मैंने बहुत चुन के ये GIF लगाया था बिकॉज मैं चाहती हूँ तुम लोग भी लाइफ में ऐसे ही सक्सेसफुल हो जाओ. ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें प्लस की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी कि अनअकैडमी में जाकर तुम कैसे कर सकते हो, बट उससे पहले मैं चाह रही हूँ पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ. So this is your educator. I am Dr. Nitika Bhandari. Hi Muskan, Pulkit. Hi. वाओ रोज, रियली वाओ वाली बात है, बिकॉज अब तक मैं जब भी क्लासेस ले रही थी मुझे बच्चे पूछते थे मैम नेक्स्ट क्लास कब है, तो मैं भी रादर नहीं बता पाती थी बिकॉज मुझे खुद नहीं पता होता था कि नेक्स्ट मैं कब ले पाऊंगी, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ क्लासेस ऑन प्लस प्लेटफॉर्म एज वेल. बट इसमें बहुत बेस्ट चीज़ है कि हम गाइज रोज़ मिलने वाले हैं, डेली डेली मिलेंगे हम यहाँ पर, और इतनी सारी नॉलेज मैं तुम लोग को दूंगी, यू रियली फील लाइक कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है क्लास का. और ये तुम लोगों से मैं लास्ट में पूछा करूंगी, और अगर किसी को लगेगा ना कि फ़ायदा नहीं हुआ, तुम लोग मुझे बता भी सकते हो, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं तुम्हें उससे भी अच्छा लेक्चर दूँ. ठीक है मुस्कान, फुल कोर्स होगा, फुल कोर्स सुनिधि, फुल कोर्स, एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू ऑल. पूरा कोर्स मतलब पहली बार यूट्यूब में अनअकैडमी की तरफ से पूरा कोर्स करवाया जा रहा है. मतलब जितना ज़्यादा तुम इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हो उतना ही तुमको करना चाहिए. यू ऑल नो अनअकैडमी की तरफ से है, अगर तुम अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो BN लाइव कोड यूज़ करके तुमको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर. और इसके मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन चार्जेस एक बार बता देती हूँ. ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस है गाइस ये. और मैं तुमको रेकमेंड करूँगी, अगर तुम पहली बार करना चाहते हो ये ना 6 मंथ्स वाला ले लो, तुम बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए यार. ट्यूशन्स वगैरह तुम लोग पढ़ते हो तो तुम्हें पता ही है कितने को चार्जेस होते हैं, इतने कम चार्जेस में तुमको ये मिल जाएगा यार. और क्या चाहिए, 1500 में फुल सिलेबस विद ऑल द सब्जेक्ट्स, विद ऑल द सब्जेक्ट्स गाइस. हाय 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 एवरीवन, डोपामाइन, हर्षित, अर्पिता, हाँ जा 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 बेटे, सारे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़ के ले आ सबको. गाइज जितना ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करोगे ना, सच्ची में ये पुण्य वाला काम है. सच्ची कह रही हूँ मैं यार, किसी को पढ़ाई देना पुण्य वाला काम होता है. चलो अभी मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ. लेट्स स्टार्ट. स्टैटिस्टिक्स गाइज शुरू हम करते हैं. तुम सबको पता है तुम्हारी 11th में 2 बुक्स हैं, धीरे धीरे अब मैं शुरू कराऊंगी. 2 बुक्स हैं, वन इज स्टैटिस्टिक्स, वन इज इकोनॉमिक्स. मैं आपको शुरू करा रही हूँ इंट्रोडक्शन फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में. हाय कार्तिक, हाय बेटे, हाय पुलकित, एवरीवन हेलो, गुड आफ्टरनून. अलीशा हेलो बेटे. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटे इकोनॉमिक्स से. क्लास 11th के लिए, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी यहाँ पर मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम
पढ़ना है, फर्स्ट टाइम सुनना है, तो मैं तुम सबको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी जिसको आता है उसको प्रॉपर्ली रिटेन हो जाए, जो पहली बार सुन रहा है उसको भी प्रॉपर्ली समझ आ जाए। सो डू नॉट वरी एट ऑल, फुल एंजॉय करने वाले हैं। छोटे छोटे डाउट्स, एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन तुम मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। हे प्रिया, हेलो, हाय दक्ष, हाय एवरीवन, हाय श्रीनिवास पांडे, हेलो, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। राइट, अच्छा थोड़ा सा सिलेबस की तरफ गाइज नजर मार लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स तुम्हारा 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ये तुम्हारा थ्योरी पार्ट है। दूसरे में तुम्हारी 3 चीज़ें कवर हो रही हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। जैसे कि तुम्हें मैं अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताती हूँ कि हाय नयन, आई नो, हाय सुहेल, एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैं तुम्हें अपनी इंट्रोडक्शन में बताती हूँ कि मैंने पीएचडी की हुई है, तो गाइस स्टैटिस्टिक्स को मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। प्रैक्टिकली मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, प्रैक्टिकली उसको ऑर्गेनाइज भी किया हुआ है और उसको प्रेजेंट भी किया हुआ है। फिर उसके ऊपर मैंने सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी अप्लाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी, ट्रस्ट में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है यार। मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है मुझे इतना विश्वास, तो तुम्हें इसीलिए मैं लाइव प्लेटफॉर्म पे गारंटी दे रही हूँ कि यहाँ एक बार पढ़ लोगे ना, तुम्हें बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार विश्वास करके देखो मेरे पे। उसके बाद तुम्हारा पार्ट बी है, इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स के 2 वेपन्स हैं गाइज, डिमांड और सप्लाई। सारी इकोनॉमिक्स तुम्हें इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, सारी इकोनॉमिक्स। डिमांड मतलब जो तुम डिमांड कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है, और सप्लाई मतलब बीइंग ए प्रोड्यूसर, जो तुम सप्लाई कर रहे हो। ये डिमांड एंड सप्लाई के बीच में हम इकोनॉमिक्स को यहाँ पर चलाएंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, मार्केट फोर्सेस, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको पार्ट ए से यहाँ पे शुरू कराऊंगी। ये इसकी मैंने डिटेल लिखी हुई है, फुल सिलेबस आपका। आज 3 दिन मैंने आपका सारा सिलेबस गाइस 3 महीने में डिवाइड कर दिया। सब कुछ प्लान्ड है, कितने दिन किस चैप्टर को देने हैं, किस तरह से हमने इस कोर्स को कंप्लीट करना है, सब कुछ प्लान कर लिया हुआ है। तुम लोग को सिर्फ मुझे 1 घंटा देना है यहाँ पर, बाकी सब कुछ मैं कर दूंगी। अनअकैडमी पे जाके मेरी प्रोफाइल फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि तुमको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर कुछ भी चेंज होता है तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए, कार्तिक, ठीक है। हाँ, दैट इज़ गुड अर्पिता, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी हम करने वाले हैं। और यहाँ पर अब मैं शुरू करा रही हूँ आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी गाइज एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बड़े ध्यान से सुनो मुझे यहाँ पर। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है, सुप्रिया, ठीक है। अभी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन मैम कैसे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम लोग के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हो गए, हम बड़े होके ये बनेंगे, हम बड़े होके इस कंपनी में काम करेंगे। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, कोई प्रोफेशनल बनना चाहता होगा। यहाँ पे इतने सारे बच्चे इतने अलग अलग स्टेट से हमारे पास जो है यहाँ पर हैं, तो सब अलग अलग। नहीं, ये सेमी आपको गलत फहमी है बेटे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा। बट सैमी देखो, इकोनॉमी का मीनिंग तो चेंज हो नहीं सकता ना, इकोनॉमी का मीनिंग तो चेंज नहीं हो सकता, बट द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज टोटली डिफरेंट। स्टे विद मी माय डियर सैमी, स्टे विद मी। तो मेरी बात सुनो, जो चीज़ तुम मनी के लिए नहीं कर रहे, जैसे तुम पार्टी कर रहे हो, तुम घूमने फिरने गए हुए हो, तुम वहाँ पर पैसा खर्च कर, वो सारी चीज़ें इकोनॉमी के अंदर नहीं आएंगी। 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती हैं हमारे पास। यस, एग्जैक्टली मैम, मैं अर्पिता को ओके। अच्छा सैमी, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। अब इकोनॉमिक्स बेटे 2 तरह की है। ये तुम अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हो,
ये तुम पढ़ोगे क्लास 12th में। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं ना, वो क्लास 11th के बेस क्लियर करके नहीं जाते, उससे उनको बड़ी मुश्किल आती है। तो यहाँ पे भी पीपल आर लकी, हम क्लास 12th में जाने से पहले तुम्हारे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आई यू रेडी गाइस? कम ऑन गाइस, बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं आज यहाँ पे कोर्स शुरू कराने वाली हूँ, बिकॉज जैसे का पहले दिन एक्साइटमेंट होता है ना, लास्ट डे तक वैसा ही चलता है। बिल्कुल भी यहाँ पे रूखे सूखे नहीं बैठना, ऐसे करके नहीं बैठना। बी एक्टिव, बी एक्टिव। आए सैमी, यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी। वी ऑल आर लाइक ए फैमिली। अच्छा, अब भी मैंने तुमको ये बाइफ्रिगेशन तो बता दी गाइस, किसी ना किसी ने तो बाइफ्रिगेशन की। तो वो बाइफ्रिगेशन किसने की? रेगनर फ्रिश ने। किसने की? रेगनर फ्रिश ने। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में एमसीक्यू आता होता है बेटे। यस पल्लवी, यस, ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता होता है, तो ये आपने याद रखना है। इवन आपको मैं रटा दूंगी चीज़ें। 1933 में उन्होंने माइक्रो मैक्रो को डिवाइड कर दिया था। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, आखिर माइक्रो मैक्रो में फ़र्क क्या है? माइक्रो नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रो है बेटे स्मॉल। क्या है? स्मॉल। और मैक्रो राजे है लार्ज। मैक्रो क्या है? हाँ, 1993 नहीं 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 1933 अर्पिता, 1933। हाय आकृति, हाय एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गाइज। आई कैन फील योर इंस्टिंक्ट दैट यू वांट टू लर्न हेयर, दैट इज़ व्हाई यू कम हेयर। रियली मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी जान लगा दूंगी गाइज तुमको पढ़ाने के लिए, कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घुस जाए बस, ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक देखा और बस, नो। दिमाग में लेक्चर सुनने के बाद तुमको लगेगा कि हाँ, हमारे दिमाग में कुछ गया है यार। जैसे खाना खाने के बाद पेट भर जाता है ना, ऐसे ही लेक्चर सुनने के बाद तुम मेंटली सेटिस्फाई फील करोगे। ओके, अरे प्रिया कोई बात नहीं मेरे बेटे। हाय उदित, हाय। ओके, अच्छा, अभी हम माइक्रो की बात करते हैं यहाँ पे। स्मॉल, तो तुम मुझे यहाँ पे बताओ, स्मॉल से तुम क्या समझते हो? स्मॉल क्या एक शॉप स्मॉल है, एक बिजनेस स्मॉल है, एक प्रोफेशन स्मॉल है? क्या समझते हो तुम? क्या स्मॉल, क्या मैम, किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल? एनीवन, कोई मुझे थोड़ा सा आइडिया दे, स्मॉल क्या समझते हो? हे आकृति, यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, रेमंड इंडस्ट्री, रेमंड, ठीक है, या हम अंबानी ग्रुप्स ले लेते हैं, अंबानी ग्रुप। ये तुमको छोटा लगता है, बड़ा लगता है? यहाँ पे प्लीज मुझे आंसर करिए। थैंक यू सो मच आकृति, थैंक यू सो मच। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे पल्लवी, रंजन, राहुल, बहुत अच्छा कर रहे हो यहाँ पे। वेरी गुड पुलकित। सो ये जो अंबानी रिलायंस है, ये तुमको बड़ा लगता है, ठीक है? काफ़ी बच्चे 11th में इसको मैक्रो लिख देते हैं, मैक्रो। बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। ये मैक्रो नहीं है, ये 1 यूनिट है बेटे, 1 यूनिट। चाहे अंबानीज बहुत बड़े हैं, लेकिन है तो ये 1 यूनिट ना, तो ये आएगा हमारा माइक्रो के अंदर। सो मैम फिर हमको ये बताओ कि मैक्रो के अंदर क्या है? मैक्रो के अंदर बेटे आएगी पूरी इकोनॉमी, पूरी गवर्नमेंट, पूरा देश। ये तुम्हारा जो है ना, ये मैक्रो के अंदर आएगा। मैक्रो के अंदर क्या आएगा? पूरी इकोनॉमी, पूरा गवर्नमेंट। अलीशा एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, रुको एक मिनट का टाइम मुझे और दो। जो माइक्रो है ना बेटे, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली। जो माइक्रो है ना, इट इज़ अ सिंगल यूनिट। वो सिंगल यूनिट चाहे बड़ा हो छोटा हो, दैट डज नॉट मैटर, बट है वो एक सिंगल यूनिट। जैसे मैंने तुम्हें रिलायंस की एग्जाम्पल दी यहाँ पे। रिलायंस की ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, वो एक बेटे सिंगल यूनिट है, चाहे वो बहुत बड़ा है तब भी वो एक सिंगल यूनिट ही। बट जब यहाँ पे मैं इकोनॉमी की बात करूँगी, या मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, तो उस केस में बेटे ये बन जाएगी मैक्रो। होल नेशन, एवरीवन, इस बात से क्लियर हुए क्या तुम लोग? होल नेशन, ठीक है, ऑलराइट।
ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना यहाँ पर? दैट इज़ नाइस। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो माइक्रो में जैसे एक इंडिविजुअल यूनिट, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, ये सारा कुछ जो है हमारा किसके अंदर आता है? हाय आयुषु, हाय हाय पुलकित, बहुत अच्छा पुलकित रिप्लाइज कर रहे हो तुम। आई रियली फील प्राउड कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। सो ये माइक्रो के वेरिएबल्स हो गए यहाँ पर। माइक्रो में और देखो, ये देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया रेमंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ तुम्हें बताती हूँ, जिसमें तुम्हें बताया ना डिमांड, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी बच्चे की एग्जांपल लेती हूँ, रंजन हाय। रंजन की डिमांड, एक मेरे प्यारे बच्चे की डिमांड, तो ये है माइक्रो का पार्ट। एक मेरे प्यारे बच्चे की डिमांड है माइक्रो का पार्ट, और यही मैं पूरे नेशन की डिमांड की बात करूँगी, वो बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी बेटे? नेशन की डिमांड, पूरे नेशन की डिमांड, पूरे देश की डिमांड, वो होगी एग्रीगेट डिमांड। तो ये तुम्हारा बन जाएगा मैक्रो। इतना क्लियर हुआ? ये बन जाए। हाय प्रणव, हाय बेटे, हाउ आर यू? मैम ये तो फर्स्ट चैप्टर है और अब तो पूरा हो गया है क्या? आपने पूरा सिलेबस? हाँ, ये पूरा है बेटे। उदित, ये कोर्स पूरे सिलेबस का है बेटे। अच्छा राजन, ऑल राइट राजन, ओके। पूरा सिलेबस आपको 3 मंथ्स में मिलेगा। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये हमको आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसी से तुम्हारा लिंक बनेगा, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम चलेंगे। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचो ये हमको आता है। अभी तक भी मुझे कोई लेक्चर सुनने को मिलता है, मैं सुन लेती हूँ। आती हुई चीज़ में से नई चीज़ें ज़्यादा निकल आती हैं। मानते हो इस बात को? जो चीज़ नहीं आती होती वो तो फिर हम ध्यान से सुनते ही हैं। जो चीज़ आती होती है ना, तब हम ध्यान से सुनते नहीं हैं। बट जब चीज़ आती होती है ना, उसमें से नई नई चीज़ें तुमको मिलेंगी। इसलिए लिसन टू मी केयरफुली गाइस। केस स्टडीज, एमसीक्यू सॉल्व करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार ये चीज़ यहाँ पे कह रही हूँ। बहुत बहुत ध्यान से यहाँ पे बस अपने एल्डर सिस्टर, ट्रीट मी लाइक योर एल्डर सिस्टर, और सुनते जाइए मुझे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं तुमको डिफरेंस बताऊंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश की, पूरे गवर्नमेंट की स्टडी है। पूरे देश की, पूरे गवर्नमेंट की स्टडी है। आगे चलती हूँ मैं। ये मैं हर बार क्वेश्चन पूछती हूँ, इस बार भी पूछ रही हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल क्या है? माइक्रो में प्लीज़ टेल मी गाइस। पहले ये मुझे बताइए, क्योंकि हर बार नए बच्चे होते हैं तो उनके लिए नया क्वेश्चन है। जो बच्चे रिपीट लेक्चर मेरा सुनते हैं उनके लिए तो ये रटी हुई चीज़ें हैं। कम ऑन गाइस, टेल मी। यस, बिल्कुल ठीक राजन, बिल्कुल ठीक। यस, एवरीवन इज करेक्ट। कई बच्चे ना इसको मैक्रो बोल देते हैं। उसका रीज़न वो क्या बताते हैं? मैम इन्वेस्टमेंट तो बड़े लेवल पे होती है ना, बड़े लेवल। ये इन्वेस्टमेंट हम एक पर्टिकुलर टाइप ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये फिस्कल इकोनॉमिक्स पॉलिसी जो है ना, ये जो है तुम्हारी जनरल लेवल पे चलती है, इसलिए ये मैक्रो के अंदर आएगा। ये देख सकते हैं आप। अभी हम बात करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी गाइस हमारे पास 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली है गाइस हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो किस वर्ड से बनी है? कैपिटल। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वर्ड इज प्रॉफिट। लिसन टू मी केयरफुली। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए, प्राइवेट प्लेयर्स। ये एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, प्राइवेट प्लेयर्स। नाउ अभी देखो, फिस्कल इज टैक्सेशन। राहुल, फिस्कल इज रिलेटेड टू द पॉलिसी विच इज मेड बाय गवर्नमेंट। यस, इट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन। Daksh, it is introduction to microeconomics, but when you read the first chapter of statistics ना, उसके अंदर पहले तुम्हें इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन मिलेगी, उसके बाद ही तो इकोनॉमिक्स की अंदर स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पड़ेगी ना। हमको इकोनॉमिक्स आती होगी तभी तो हम ये बताएंगे ना कि आखिर इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और बेटे यहाँ पे इन 3 चीज़ों को मिलाकर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है। कोरोना हो गया था।
अच्छा, तुम्हें ये चीज़ तो पता होगी, तुम लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते होगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं बहुत पैसे देते हैं। वेरी गुड पुलकित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैन। यस यस, राजन ने बिल्कुल ठीक बोला। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, उनका जो मेन एम होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, और कुछ नहीं होता उनका मतलब। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। इसलिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में कोई बात नहीं की जाती। इसीलिए जो हमारी दूसरी इकोनॉमी बनती है ना, दैट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके लिए मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स देती हूँ, दैट इज़ एक है सोशल, ठीक है, और एक वर्ड है गवर्नमेंट। एक है सोशल, एक है गवर्नमेंट। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। और तुम्हें पता ही है, गवर्नमेंट जो है जब भी कोई काम करती है दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कोई रेलवे के अंदर काम कर लिया, कुछ भी ऐसा, दैट इज़ जो है वो सोसाइटी के लिए होता है, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन रोल है वो किसका रहता है? गवर्नमेंट का। अब आई होप कैपिटलिस्ट में अभी हाँ पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मिस्टर ए ढिल्लो, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, और मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ ये क्लास रोज़ चलेगी गाइस। मैं फिर से बता रही हूँ, रोज़ चलेगी। इस क्लास को मिस बिल्कुल मत करना, लाइफ सेट हो जाएगी तुम लोग की एक बार। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है अनअकैडमी ने सबको, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अभी जो तीसरी इकोनॉमी है ना, ये तो मस्त इकोनॉमी है यार। ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर बन के बन गई मिक्स्ड इकोनॉमी। सो नेचुरली गाइस ये 3 महीने तक चलेगी। पल्लवी इट्स वंडरफुल, मैं क्लैप करना चाहूँगी यहाँ पे। 3 महीने तक ये क्लास चलने वाली है, डेली रोज मिलेंगे हम। आई एम सो एक्साइटेड, होप यू आर ऑल्सो। मिक्स्ड इकोनॉमी है ये, मिक्स्ड इकोनॉमी। सो जौन से फीचर मैंने तुम्हें कैपिटलिस्ट में बताए, जौन से मैंने तुम्हें सोशलिस्ट, दोनों को मिक्स कर दोगे तो ये मिक्स्ड बन जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे, इसमें पब्लिक भी होगा, इसमें प्रॉफिट के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, इसमें सोसाइटी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। सो ये दोनों चीज़ों का ब्लेंड है। और हम इंडिया में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी गाइस जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये तुमको पता होना चाहिए। जो इंडिया है दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है और यहाँ पे हम प्राइवेट की भी बात करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? या बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्पिता। दक्ष, प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब जो प्राइवेट में काम करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक प्लेयर लाइक विराट धोनी एंड ऐसा कोई नहीं। प्राइवेट प्लेयर मेनली जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हम प्राइवेट प्लेयर्स कह देते हैं, ठीक है उधर। आगे चलते हैं गाइस, एंड दिस इज़ फॉर यू। अभी हम स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं और मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ गाइस, ये तुम लोग बोलोगे, यू विल स्टार्ट लविंग इकोनॉमिक्स। भीमसेन बेटे, अभी इस हफ्ता तो देखो बेटे 1 बजे ही चलेगी क्लास। जब भी कुछ भी चेंज हुआ करेगा ना, मैं आपको बता दिया करूँगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप यहाँ पे। और ये तुम लोग कहने वाले हो यार स्टार्ट। और मैं तुम्हें बताऊँ, मैं यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिकल्स भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। प्रैक्टिकल्स भी हम सॉल्व करने। हाय यार, ये वाकई वाओ वाली बात है यार, वाकई ही ये वाओ वाली बात है यहाँ पे। और मैं कोशिश करूँगी गाइस बहुत अच्छे तरीके से मैं तुमको यहाँ पे समझाऊँ, जिससे कि तुम बिल्कुल बोर फील मत करो। और जो लोग मेरे रेगुलर हैं अनअकैडमी पे, उनको ये चीज़ पता है कि मैम कभी बोर नहीं होने देते। ओके चलो, अभी यहाँ पर हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। क्या बेटे ए ढिल्लो जी क्या कह रहे हैं आप मुझे यहाँ पर? अच्छा इसके लिए ना मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा ये इनसे मिल लीजिए। जो इंडिया है उनमें जो फादर माने गए हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो हैं पीसी मेहलानोबिस, दैट इज़ प्रशांत चंद्रा मेहलानोबिस। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी स्टैटिस्टिशियंस बन जाओ, और तुम लोगों की भी फ़ोटो जो है ना, जो आने वाले बैचेस हैं ना, मैं उनको दिखाऊँ। हाँ पुलकित, ये तो है उत्सव। वाओ उत्सव, तुम्हारा तो नाम इतना अच्छा है,
तुम्हारे आते यहाँ पे मुझे फेस्टिवल फीलिंग आ रही है। और गाइज अब मुझे भी लाइक हम यहाँ पे करेंगे तो मैं प्लीज़ बार बार तुम्हें ये कह रही हूँ, डॉक्टर नितिका भंडारी इज़ माई नेम। मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हो, अनअकैडमी पे जाके मेरी प्रोफाइल को बेटे आप फॉलो कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर इनकेस कभी टाइम चेंज होता है या कुछ भी है, वो हम उदित बेस्ट बुक जो है इकोनॉमिक्स की कोई भी नहीं है। बेस्ट चीज़ ये है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। बहुत सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड मार्केट में बुक्स हैं, जैसे आप टी आर जैन की बहुत इकोनॉमिक्स की बुक चलती है, प्रदीप की है, बहुत सारी हैं। बट तुम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अभी तुम लोग यहाँ पे क्लास 11th के हो, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास लग रही है आज यहाँ पे, ठीक है। अर्पिता यस, सुबह मैक्रो की भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। हाँ, टेलीग्राम लिंक अर्पिता ने यहाँ पे मेरा लिख दिया है गाइस, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। नितिका कॉमर्स क्लासेस, संदीप गर्ग भी अच्छी है बुक। हाँ बिल्कुल सेमी, ये लिंक है, इसके आगे वही लगा लेना ना, http:// करके जो उसका लिंक है वो तो लगा ही लोगे तुम। अच्छा, मैं यहाँ पे कह रही थी जैसे ये हमारी पहली बार क्लास लग रही है, क्लास 11, ठीक है। मान लो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरे बच्चे हैं इनके 10th में कितने मार्क्स आए हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि इन लोगों का बेस कैसा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनके नेम लिखे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा उदित, अर्पिता, सुगा, पुलकित, कार्तिक। हाँ जल्दी जल्दी शुरू कराऊंगी मैं, कार्तिक मेरे बच्चे, ठीक है, ये सारे। और यहाँ पे जो है मैंने मार्क्स लिखने शुरू कर दिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए, मान लो तुम लोग के आए हैं 90, 85, फिर उसके बाद यहाँ पे 86, 84, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तुम लोग क्या कंक्लूजन बताओगे कोई? ये मार्क्स मैंने लिखे हैं, कंक्लूजन बताओगे मुझे? यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला है कि जो बच्चे हैं ना यहाँ पे 80 to 90 के बीच में लाई कर रहे हैं। और तुम लोग इस चीज़ की एवरेज भी निकाल सकते हो, जिसको हम कहते हैं एवरेज मार्क्स। और मतलब यही स्टैट्स है कि तुम चीज़ों को एक ऑर्डर में लिख देते हो। मैंने फाइनेंस में की हुई है उदित। हाँ अच्छा कार्तिक, ये 96.6 क्या निकाला तुमने? समझ रहे हो? तो ये इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, अभी इसकी 2 फॉर्म्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे ये पेपर में आता होता है क्वेश्चन, सिंगुलर, प्लूरल। ध्यान से, ये तो ऐसा लेक्चर है गाइस, तुम क्लास 11 में हो, 12th में हो, नहीं हो, बस तुम ये लेक्चर सुन लो, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स समझ आ जाएगा। मतलब ये तो मैं इस तरह से तुमको लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि ये यूट्यूब का लेक्चर है, तो ये कोई भी सुन सकता है, तो कोई भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है, ठीक है। इसके गाइस कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है गाइस कलेक्शन। सबसे पहले तुम्हें बच्चों से कलेक्ट करने पड़ेंगे मार्क्स, यस और नो। तुमने कोई भी, अच्छा कार्तिक के 96 थे, चल ठीक है, ये ले कार्तिक। सबसे पहले तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट, जैसे मैंने कलेक्ट किया। वंस यू कलेक्ट द डाटा, वंस यू उसको ऑर्गेनाइज करो, जैसे मैंने कर दिया। यहाँ स्टूडेंट नेम लिख दिए, यहाँ मैंने मार्क्स लिख दिए। इसको ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ही कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद तुमको क्लासिफाई करना है और लास्ट में तुमको एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है कंक्लूजन। जिसमें मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ ना, ये एक तरह से मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ चीज़ों को। ये जो मैं कह रही हूँ 80 to 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, ये एक तरह से मैं इंटरप्रेट है। यस यस स्कोप है, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम यहाँ पे। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओह टियोटिया भाई साहब आ गए यहाँ पर, क्या बात है क्या बात है। हाँ जी सुनिधि, क्योंकि अब मैं चाह रही थी सीक्वेंस में चलना। और अगर तुम सीबीएसई की साइट पर जाकर सुनिधि सिलेबस चेक करोगे ना, तो वहाँ पे पार्ट ए बेटे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर से। तो मैंने क्या किया, सीक्वेंस फॉलो किया, ठीक है।
और एक बार स्टैटिस्टिक्स आ गया ना गाइस, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने का और ही मज़ा आएगा, क्योंकि आधी टेंशन तो स्टैटिस्टिक्स की ही दूर हो जाएगी। वाओ, टी अर्पिता ने तुम्हारा रियल नाम ले लिया यहाँ पर, क्या बात है। अच्छा, अभी मैं तुमको ना इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, बहुत मज़ा आएगा गाइस, ध्यान से सुनो बस। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैम कैसे? अच्छा, यहाँ पे मैं कहती हूँ, जैसे कि कार्तिक ने मुझे बोला कि कार्तिक के 96% मार्क्स आए, ठीक है, ये एक सिंगल फिगर है। मुझे बताओ बेटे, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? यस और नो? क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? कार्तिक के 96% मार्क्स आए, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? जल्दी मुझे आंसर कीजिए। नो। क्यों राजन? वेरी नाइस उदित, वेरी नाइस पुलकित, वेरी नाइस अर्पिता, अलीशा, क्या बात है, क्या बात है। इट्स नॉट क्योंकि ये एक सिंगल चीज है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, कार्तिक क्या है तो ठीक है, आए तो हम कह देंगे हाँ वेरी गुड कार्तिक, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट क्योंकि ये एक सिंगल आइटम है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जब भी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो जाएगा ना, जैसे मैंने ये पिछला बनाया था, तो मैं बताती हूँ दोबारा। ये मैंने पिछला बनाया था ना, यहाँ पे जहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, ये स्टैट्स है, मतलब 5-6 स्टूडेंट्स के हैं। हाँ, पुलकित, वेरी नाइस। तो ये मार्क्स है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है। पहला पॉइंट इज क्लियर, ये तो कभी भूलेगा नहीं आप तुमको। दूसरा पॉइंट, न्यूमेरिकली न्यूमरेटेड, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ठीक है, बढ़ रही है, हाँ हमको पता है बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़े सारे रीजंस है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई लोग काम नहीं करना चाहते, इंडस्ट्रीज़ की कम डेवलपमेंट हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो लोगों को इतने काम मिल नहीं पाते, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से 10 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर कर देता है, लॉट्स ऑफ रीजन। तो ये क्या स्टैटिस्टिक्स है? नो मैम, क्या बातें कर रहे हो मैम, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, जब मैंने कुछ फैक्ट्स बताए गाइस, जब मैंने कुछ फैक्ट्स बताए यहाँ पर कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई है, 33 लाख से 355 लाख हो गई है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। It should be collected in a systematic manner. जैसे मैं बताती हूँ तुमको कैसे, इसकी भी एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मार्क्स हैं, ढान से सुनना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 बच्चे ले लिए, ABCDE, ठीक है, ध्यान से सुनना मुझे। ए डिलोजी, आई एम फ्रॉम पंजाब बेटे, अमृतसर गोल्डन सिटी, 4 बच्चे चल ले लेते हो। यहाँ पे मैं आउट ऑफ 100 मार्क्स बता रही हूँ, 100 में से ये पहले बच्चे के 60 हैं, ये 65। यहाँ पे क्या किया मैंने, परसेंटेज बता दी है, इसके 33% है, और डी का मैंने बता दिया, इसका ग्रेड ए है। तो यार ये क्या तुम्हें कुछ सिस्टमैटिक लग रहा है? मुझे बताना ज़रा, लग रहा है कुछ सिस्टमैटिक? किसी के मार्क्स हैं, किसी के परसेंटेज है, किसी का ग्रेड है, यार ये तो कुछ सिस्टमैटिक है ही नहीं। अब इसमें मैं कैसे पता करूँगी किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं? मुझे क्या पता ग्रेड ए किसके मार्क्स, कितने मार्क्स हों तो ग्रेड ए होता है, कितनी परसेंटेज है, ये ओवरऑल परसेंटेज है कि एक सब्जेक्ट की परसेंटेज है, मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता ना। तो ये जो है सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है। अरे दैट इज़ गुड ढिल्लो साहब, बहुत अच्छा लगा तुमको मिलके। चलो, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अभी मैं तुमको कराती हूँ सिंगुलर क्या है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके ना सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन, ठीक है। 2 तरह से गाइस कलेक्शन होते हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट हैंड, मैं तुम्हें बड़े अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना मुझको बस।
पूरा कंसंट्रेट कर लो यार, इतनी सारी पढ़ाई हो रही है ना यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है। सेकेंडरी होता है ऑलरेडी कलेक्टेड। मैम थोड़ी सी रोशनी डाली है इस पर, हमें अच्छे से नहीं क्लियर हुआ। पूरा बताती हो यार, थोड़ी रोशनी क्या डालनी है। फर्स्ट है, अच्छा जो मेरी पीएचडी थी ना, माय पीएचडी, मेरी अपनी पीएचडी, वो प्राइमरी के ऊपर है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको मैंने ये कहानियाँ सुनाई हुई हैं, वो प्राइमरी के ऊपर है। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं उनकी सेकेंडरी के ऊपर भी है। पीएचडी से ही मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी पीएचडी गाइस थी फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ यूथ। मतलब मैं ये चेक करना चाहती थी कि इंडिया में लोगों में कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी है। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि मतलब तुम्हें जो है फाइनेंस की कितनी को प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये मेरा टॉपिक था। हाँ मैंने तो थीसिस भी दिखाई, यहाँ भी दिखाऊंगी गाइस मैं अपनी अनअकैडमी में ना, मैंने पूरा थीसिस दिखाया हुआ है अपना। यहाँ भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगी, बस मेरे साथ बने रहा करो दो रोज़। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चनर बनाया और उसको लोगों से फिल करवा लिया क्वेश्चनर बना के। तो ये मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया क्वेश्चनर, मैंने बनाया, मैंने कलेक्ट किया। तो तुमको क्या लगता है प्राइमरी हुआ ना? थैंक यू सो मच ढिल्लो साहब, थैंक यू जी। सेकेंडरी क्या है, जैसे मेरी एक फ्रेंड का था, वो क्या करना चाहती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना चाहती थी, टाटा और रिलायंस का। तो रिलायंस और टाटा के जो ऑलरेडी स्टेटमेंट्स बने हुए हैं उसने नेट से उठाए, और जो जो वो चीज़ें निकालना चाहती थी अकॉर्डिंगली उसने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करके तो अपने थीसिस में डाल के रिजल्ट्स निकाल लिए। तो सेकेंडरी का क्या मतलब हुआ कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड चीज़ें हैं उनको अपने हिसाब से उठाओ और उनका एनालिसिस कर दो। ठीक है आकांक्षा? हाँ कोई भी बना सकता है दिशा, कोई भी बना सकता है। मतलब अगर जैसे तुम कुछ स्टडी करना चाहती हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, बिल्कुल तुम बना सकते हो। नहीं क्या फॉर्मल है, बट अलीशा कुछ तो कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तुमने कुछ तो बनाओगी ना तुम, मतलब क्वेश्चनर फिल करा के कुछ तो करोगी ना उसका, पर इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। बट क्वेश्चनर जो है ना उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चनर अप्रूव होता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी पता लग गया। एक मैंने पूरा लेक्चर प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर भी लेना है गाइस, सो डू नॉट वरी। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल ज़रूर फॉलो कर लेना, फिर मैं तुम्हें सारा बताऊँगी, प्लस में कैसे सब्सक्राइब करना है और किस तरह से तुम वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस लगा सकते हो, क्योंकि हर लेक्चर एक डिस्टिंक्ट लेक्चर होगा। अभी ये लेक्चर मैं कितनी बार दे चुकी हूँ, काफ़ी लोग होंगे जो हर बार जो है सुनते हो। बिल्कुल बीच में बोलूँगी मैं ढिल्लो साहब। हाँ कर सकते हैं राजन बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है डाटा को। मैं फिर से वही टेबल बनाऊंगी, मतलब टेबल्स वगैरह में ले आओ ना डाटा को, टेबल्स बनाने शुरू कर दो, वही जैसे मैंने बनाया था ना। यहाँ पे ये स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे मार्क्स हो गए। इसको हम मतलब इसके लिए एक वर्ड हम क्या देते हैं, इसके लिए हम वर्ड देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हाँ पुलकित, बिल्कुल पुलकित, तुम तो स्टैटिस्टिशियन बन जाओगे यार, जितने को रेगुलर हो ना तुम मेरी क्लासेस में। आई लव इट गाइज। पुलकित एक ऐसा बच्चा है, और भी बच्चे होंगे यहाँ पर। ये वाला लेक्चर ये 2 बार मेरे से प्लस से में सुन चुका है, और ये 2 बार, एक बार हम स्पेशल में भी कर चुके हैं, और 2 बार 5 बार जब भी मैं ये लेक्चर करती हूँ पुलकित हर बार आता है। और पुलकित एक चीज़ तुम यहाँ पे सबको बता दो, मुस्कान भी आती है बिल्कुल, एक चीज़ यहाँ पे बताओ, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं? कभी तुमको मेरे गाइज एक चैप्टर के तुम 3 रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे, तीनों ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैं कभी भी सोच के नहीं आती कि मुझे क्या बोलना है यहाँ पर, क्या कैसे करना है, क्या, इट इज़ ऑल नेचुरल। तो जब भी चीज़ कोई नेचुरल होती है ना, वो हमेशा नई नई होती है, हर बार ही कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नॉलेज। अच्छा उसके बाद हमने करना है एनालिसिस उसी डाटा के ऊपर, जो ये डाटा है ना, ये इसके ऊपर हमने कोई एनालिसिस करना है। मतलब नेचुरली हम कोई ना कोई टेक्निक लगाएंगे सैमी। हाँ राजन ये तो है ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ ना कुछ तुम जैसे मुझे ये 30, 35, 45 की एवरेज निकाल के बताओगे क्या आएगी, क्या
कैसे निकालते हैं? 30 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 3। ये करना ज़रा क्या आता है? एक बार प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, 110 डिवाइड बाई 3 ना, क्या आता है ये? थर्टी सिक्स। मतलब ये इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एवरेज है मार्क्स वो 36.66 के करीब करीब ये एवरेज निकल आई। तो ये जो 36.66 है ना, ये जो मैंने निकाला है, इसी को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। कि ये मतलब मैंने डाटा का एनालिसिस कर दिया जिससे कि मेरे पास आंसर ये आ गया। समझ गए ये बात? सैमी समझ गए ये बात? चलो दैट इज़ गुड। चलो आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अभी ये जब भी मैंने निकाला कि ये 36.6 है, तो अभी मुझे को कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना कि ये क्लास कैसी है। तो क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है कि ये क्लास कैसी है? मतलब इनके जो ऑन एन एवरेज मार्क्स है वो 36.6 के करीब करीब आए हैं, तो ये क्लास कैसी है? यस पुलकित, एग्जैक्टली। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस ही करके हम कर रहे हैं। ये बैड क्लास है, मतलब इसके मार्क्स कम हैं और इसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कॉस्ट डिपेंड करता है ना राजन। जैसे मेरा क्वेश्चनर था, मैंने 1000 लोगों से भरवाया था, तो तुम खुद ही सोच सकते हो मेरी प्रिंटिंग की कॉस्ट थी, फिर मेरी उसकी फोटोस्टैट्स भी मैंने बीच में करा लिए थे, कई क्वेश्चनर मेरे ख़राब हो जाते थे, फिर मैंने कईयों को मेल भेजी थी क्वेश्चनर की, कई लोगों के पास मैं खुद भी जाती थी राजन, काफ़ी लग गई थी यार। अच्छा, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 36.6 ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵ करना पड़ेगा ਸਾਨੂੰ। ढिल्लो साहब खुश हो? पकड़े सही पकड़े हैं पुलकित भैया, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये गाइस मैंने तुमको कराया है सिंगुलर सेंस। जैसे ही गाइस मैंने तुम्हें बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये 2 सेंस में है, 2 सेंस में है। ठीक है सैमी, ठीक है। तो अभी मैं तुमको खिलाने लगी हूँ प्लूरल सेंस में, ठीक है, प्लूरल सेंस में। चलो बच्चे खुश हो गए यार यहाँ पे पंजाबी सुन के। गाइज अभी ना ये ख़त्म कराने के बाद में ना लास्ट में 5 मिनट में तुमको ना एक टाइम मैनेजमेंट के टिप्स दूंगी यहाँ पर। सो स्टे विद मी, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि पेपर में तुमको कैसे गुड मार्क्स लेने हैं और कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। हमारे कोर्स में ना ये एक यूएसपी रहेगी, यूएसपी इन द सेंस एक यूनिकनेस रहेगी कि हम हर क्लास में एटलीस्ट वो 5 मिनट्स स्टार्टिंग के भी हो सकते हैं, मिडिल के भी हो सकते हैं, लास्ट के भी हो सकते हैं, हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ डिस्कस किया करेंगे फॉर एज अ सक्सेस मंत्रा कि तुम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हम हाय हर्ष, ये चीज़ हम ज़रूर रखेंगे ताकि यहाँ पे जो भी लेक्चर सुनते हैं हमारे, ज़रूरी नहीं होता कि वो 11th-12th के ही हों, पर वो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएँ यहाँ पर। ठीक है, वो मैं अभी ही डिस्कस करना चाहूँगी ये प्लूरल सेंस से पहले मैं तुम्हें थोड़ा क्रक्स दे दूं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? इकोनॉमिक्स का मतलब किया, उसके टाइप्स किए। एक बार टाइप्स मुझे लिख के बता दो। थैंक यू सो मच उदित माय डियर। और सैमी ये हमारे घर में तो नहीं पकड़ा, ये किसी हमारे पड़ोसी के घर से आवाज़ आ रही है। सैमी ब्रो, माइक्रो एंड मैक्रो गाइस, मुझे सा हाय नैना, यस। और ये किन्होंने बनाया था? रेगनर फ्रिश जी ने बनाया था 1933 में, राइट। फिर मैंने तुमको 3 तरह की इकोनॉमिक्स कराई यहाँ पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कम ऑन जल्दी जल्दी आंसर करो मुझे यहाँ पे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो राजा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी होती है प्राइवेट प्लेयर्स की,
वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, बड़े बड़े ना, मतलब अभी जैसे कोरोना हुआ है, लोगों को निकाल दिया जॉब से यार, कमाल कर दिया, वो क्या खाएंगे, काम लेना उन्होंने तुमसे, काम करोगे पैसा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट वो कहते हैं ना सरकारी नौकर जिनको गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, सो वो गवर्नमेंट जॉब हो गई। अच्छा, उसके बाद कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बाद हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो दोनों का मिक्सचर है। यस बिल्कुल ठीक है, वो दोनों का मिक्सचर। उसके बाद गाइज हमने किया स्टैटिस्टिक्स की दो सेंस की हमने, एक सिंगुलर एक प्लूरल। और मैंने तुम्हें बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो बेसिकली हमें एनालिसिस करके दे रहा है डाटा का। जैसे एक अभी देखो ये क्लास हुई ना, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने कितने टाइम के लिए देखी। देखो इस क्लास का स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग लाइक्स करोगे, फीडबैक्स दोगे, उसके थ्रू लोगों को ये कितनी क्लास पसंद आई। सो जितने ज़्यादा लोगों ने ये क्लास देखी, इसका मतलब कि ये उतने ज़्यादा लोगों को समझ आई, मतलब ये अच्छी क्लास है। तो अनअकैडमी वाले क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि ये अच्छी क्लास चल रही है। सो ऐसा करते हैं 11th के साथ साथ 12th की क्लास भी लॉन्च कर देते हैं। अगर मान लो ये क्लास अच्छी नहीं चली, सपोज करो, वो कहेंगे 1 से 2 के बीच में बच्चे नहीं आ पाए, हम कोई और टाइम ट्राई करके देखते हैं। समझ रहे हो, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको ये बताया, बच्चे ना नॉर्मली क्वेश्चन पुट करते हैं, मैम जो भी मेरे भी दिमाग में आता होता था जब मैं छोटी थी, यार क्या हम क्वेश्चन लर्न करते जा रहे हैं, सम्स करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब मैं थी ना 11th में, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि ये सम्स की, मैं मम्मा से पूछती थी, अपने पापा से पूछती थी, पापा क्या सुबह से लेके मैं यहाँ पे मीन मीडियन मोड निकाल रही हूँ, तो इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरे मदर ने मुझे बोला अगर तुम्हें चीज़ों को एनालिसिस करना आ जाएगा तो तुम लाइफ में किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकती हो। अभी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर सकती हूँ कि तुम यहाँ पे किस तरह से मुझे रिप्लाई करे हो। जैसे नैना कह रही है मैम योर टीचिंग स्किल इज़ वेरी गुड, और कोई कह रहा है मैम यू आर द बेस्ट टीचर हो, तो मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगाऊंगी, इसका मतलब बच्चों को समझ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो तरीका मैं अडॉप्ट कर रही हूँ वो अच्छा है, मुझे इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। और मैं यहाँ पे हमेशा ओपन सजेशंस मांगती हूँ गाइज, ओपन सजेशंस मांगती हूँ कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो मैं इसको और कैसे इम्प्रूव वे में तुम्हें बताऊँ, क्योंकि द लाइफ गोल मेरा ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें नॉलेज दे सकूँ। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वंस यू गेट एजुकेटेड, तुम्हारे अंदर नॉलेज है, लाइफ तुम्हारी वैसे ही सेट है। वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना यहाँ पर कि तुम अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, लाइफ सक्सेस तुम्हारा झक मारते हुए पीछा करेगा। तो वो स्किल मैं तुम्हारे अंदर गाइस डेवलप करना चाहती हूँ। अर्पिता मैं टाइम यहाँ पे बिल्कुल तुम लोगों के अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और अच्छा सुबह का टाइम कैसा रहेगा, अगर मैं 9 से 10 का टाइम रख दूँ, 9 से 10 का टाइम कैसा रहेगा गाइस? ठीक है, हम चेंज कर दिया करेंगे बीच बीच में टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंगली। मैं फ्रैंकली सोच रही थी कि सुबह 9 to 10 का कर दे यार, दैट वुड बी बेस्ट। सुबह सुबह उठ के फ्रेशली जो भी तुम चीज़ पढ़ोगे ना वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी। कोई बात नहीं पुलकित, मैं बीच बीच में हर बच्चे का कंसिडर करूंगी यहाँ पे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे बेटे। हाँ जी, ये प्लूरल सेंस मैंने जो तुम्हें कराया ना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड ऑल, ये सारा प्लूरल का मतलब क्या होता है? अर्पिता रात को चलो देखेंगे, वैसे पहले 9 to 10 मुझे लगता है एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। नैना एक बार करेंगे, कोई बात नहीं, तुम टाइम की चिंता मत करो मेरे बच्चों, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, तुम टाइम की चिंता मत करो। अभी यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक वो दे रही हूँ, क्या कहते हैं, इनिशियल, ये याद कर लेना, सिंगुलर सेंस का इनिशियल है ये। 1 मिनट, यहाँ पे प्लूरल एग्रीगेट, यस एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं वो एक COPAI देने लगी थी। ये गाइस CO, दिस इज A, दिस इज I। प्रेजेंटेशन उधर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैंने कर दिया। यहाँ पे ना एक मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, ये याद कर लेना, COPAI। This is collection, this is organization, this is presentation, this is analysis and this is interpretation। ये जो 5 हैं तुम्हारे पांडव, ये 5 पांडव जो है तुम्हारे सिंगुलर के अंदर आएंगे। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आता होता है।
कोई बात नहीं ढिल्लो साहब, अभी ये हफ्ता 1 से 2 ही चलनी है मेरे बच्चे, चिंता ना कर। अच्छा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पता लगे ना, वही कार्तिक वाली एग्जाम्पल कि उसके इतने मार्क्स आए हैं, तो यार एक बच्चे के मार्क्स को हमने क्या करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला देती हूँ मैं तुमको। अगला वैल्यू न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, वही सेम चीज़ है, इसमें एग्जाम्पल्स थोड़ी चेंज कर दी हैं मैंने। जैसे मान लो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कि सिद्धार्थ कॉलेज में क्लास 11th में 400 बच्चे हैं, उसमें से 264 मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, 136 मेल्स हैं। ये प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है। हाँ नैना, मैं बिल्कुल तुम्हें एडवाइस देती हूँ। यस हैमी, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। टिप्स नैना ये है, जो भी पढ़ो ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना। एक पेज भी करोगे ना, वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब पता है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता है, इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट तुम सॉल्व कर सकती हो। डू नॉट गो आफ्टर चेंजिंग ऑफ योर बुक्स, ये मैं सबसे बड़ा टिप तुम्हें दे रही हूँ। क्लास 11th में हो, बच्चों के दिमाग में ये चीज़ होती है, हम जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, एक ही बुक पढ़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, दैट इज़ सफिशिएंट। एक ही लेक्चर ये सुन लिया, दैट इज़ सफिशिएंट। अगर तुम, हाँ पॉजिटिव नॉर्मेटिव ढिल्लो मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ, वैसे उसका एक अलग लेक्चर, अभी तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ, नो डाउट। आकांक्षा से कोई बात नहीं राजे, तभी तो ये लॉन्च किया ना हमने। एक सिस्टमैटिक होना चाहिए गाइस स्टैटिस्टिक्स, वही वो एग्जाम्पल वही ना, ग्रेड, परसेंटेज, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए सिस्टमैटिकली करो यार, पढ़ाई भी सिस्टमैटिकली होनी चाहिए और एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होना चाहिए। यहाँ पे लीशा ने मुझे एक बात पूछी थी, मैम कोई भी क्वेश्चनर कलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने उसको क्या आंसर किया था, हाँ बेटे कोई भी, हाँ इंपॉर्टेंट है ढिल्लो साहब, कोई भी कर सकता है बट उसका कोई पर्पस होना चाहिए ना। मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी का क्वेश्चनर बनाया, उसको फिल कराया, उसका राजा एक पर्पस था ना, मैं पीएचडी कर रही थी। अभी फिलहाल मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्वेश्चनर थोड़े ना कलेक्ट करने शुरू कर दूंगी। अभी मेरा फोकस क्या होता है कि मैं अच्छी पीपीटी तैयार करूँ, अच्छा कंटेंट उसमें डालूँ ताकि मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए। ये मेरा प्रेजेंट फोकस होता है यहाँ पर, समझ आई मेरी बात यहाँ पर। सो ये तुम्हारा एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होना चाहिए कि वाई यू आर। पुरकित मेरे बच्चे ने जवाब दे दिया तुमको यहाँ पे ढिल्लो। पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव नॉर्मेटिव में फ़र्क सुन लो गाइज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कि जैसे कोरोना में तुम्हें ये रोज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते थे ना, इतने पेशेंट कोरोना के हो गए, वो थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो नॉर्मेटिव होती है ना ढिल्लो साहब, वो होती है विच शुड बी। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्टेटमेंट देती हूँ ढिल्लो जी कि हेल्थ एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये नॉर्मेटिव हो गया कि उसको करना चाहिए। जो चीज़ गाइस करनी चाहिए ना, वो नॉर्मेटिव होते हैं। ये आउट ऑफ वे जाके मैंने इसका आंसर दिया है, ये वैसे मैंने अभी लेक्चर करवाना है। अच्छा यार, येस और नो ये पॉइंट से स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा काम आसान करती है कि नहीं यार, एक बार येस और नो बता दो मुझे। यहाँ पे आसान करती है कि नहीं, कंपैरिजन करने में हेल्प करती है? हाँ पुलकित, पुलकित यार यू आर सच अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ माइन। ऑफ कोर्स करती है यार, कंपेयर हो जाता है ना। अभी जैसे तुम्हारे स्कूल में सेक्शंस होते होंगे, पक्का होते होंगे, है ना, तो वो कंपेयर हो जाता है ना कि सेक्शन ए के बच्चे, सेक्शन बी के बच्चे कौन से ज़्यादा मार्क्स अच्छे हैं, या किसकी हाइट ज़्यादा है, किसका वेट ज़्यादा है, बड़े सारे कंपैरिजन्स हो जाते हैं यार। स्टैटिस्टिक्स तो जान है लाइफ की। मतलब तुम ये मत सोचो तुम क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, लोग तुम्हें देखते ही बता देंगे कि ये इंटेलिजेंट बंदा है, क्योंकि तुम्हारी बातें करने का तरीका चेंज हो जाएगा, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है, परसीव करने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आगे समझ पुत्र डिल्लो, चलो बहुत बढ़िया गल है, बहुत बढ़िया गल है। हाँ, किस सेक्शन के बच्चे नॉटी हैं वो हम पुलकित, उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों ने एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, कितने ऑलराउंडर बच्चे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से कुछ भी हो सकता है यार, उसके लिए तुमको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। और लाइफ में गाइस हर चीज़ के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, बस हमें पता ही नहीं होता कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली हम कर रहे होते हैं। कौन सा चैप्टर अंकित बेटे?
अच्छा, ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस। सारा स्टैटिस्टिक्स हमने कर लिया है, उसके थोड़े से मैं फंक्शंस बता रही हूँ आपको। आपको एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है वो फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 11th की क्लास चल रही है तो मैं 11th की ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने उनके मार्क्स हैं, ये वाला डाटा तुमको एक प्रॉपर फॉर्म में मिल गया। फिगर्स में कंपैरिजन कर सकते हो, तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो, कोई भी पॉलिसी बना सकते हो। जैसे ना मैंने इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी चेक की थी ना अपने पीएचडी में, तो उसका आंसर पता क्या निकला था कि अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की अच्छी नहीं है। मैंने यार बड़े बड़े इंजीनियर्स से क्वेश्चनर फिल कराए, तुम्हें पता है उनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता थी। और मैंने उनको पूछा आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वो आगे से पता क्या कहते थे, हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, हमने ब्रोकर रखा होता है, हम उसको पैसे दे देते हैं। तुमने भी अपने पापा से कभी सुना होगा कि एक बंदा रखा हुआ है, उसको जैसे मान लो 1 साल का 2-3 लाख दे दिया, भैया ये इन्वेस्ट करते हैं। खुद उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। पता होना चाहिए बट नहीं पता। सो ये चीज़ें जो हैं, स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करता है कि उसकी पॉलिसीज़ बनाने में तुम्हारी हेल्प हो जाती है। हाँ, बता देती हूँ अंकित, बता देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। मैं तुम्हें बता तो देती हूँ अंकित, बट ये जो लेक्चर है ना बेटे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, सो डू नॉट वरी, ये तुम बाद में भी सुन सकते हो लेक्चर मेरा, तुमको मिल जाएगा ये यूट्यूब के ऊपर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं तुमको ज़रूर बता दूँ कि ये रोज़ होना है लेक्चर अब, इसलिए तुम आज आया करो, ठीक है। आज जो मैंने चैप्टर कराया है, मैं इसका ब्रीफअप अगर करूँ, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का हमने मीनिंग किया, उसके हमने टाइप्स किए हैं, स्टैटिस्टिक्स का हमने मीनिंग किया है, और स्टैटिस्टिक्स के हमने क्या किए हैं, फंक्शंस, और दोनों सेंस में हमने स्टैटिस्टिक्स किए। 1 मिनट दक्ष बताती हूँ, दोनों सेंस में हमने सिंगुलर सेंस में भी किया है, हमने प्लूरल सेंस में भी किया है। दक्ष कह रहा है प्री डिटर्मिन्ड बता दो। दक्ष, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, अब तुम ये कोर्स मेरे से पढ़ रहे हो, दक्ष तुम क्यों पढ़ रहे हो मुझे बताओ? क्योंकि तुम्हारे पेपर्स हैं, तुम तैयारी कर रहे हो। सो कुछ भी जब भी हम चीज़ करते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है दक्ष। एक पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम वो चीज़ को फोकस करते हैं, हम वो चीज़ को पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। हाय रितिका, हाय, इतनी लेट रितिका, लेक्चर तो हमारा ख़त्म हो गया। गाइज आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया एंड यू पीपल वुड बी रेगुलर, क्योंकि मैं यहाँ अगर यूट्यूब पे आ रही हूँ, सिर्फ तुम लोग के लिए आ रही हूँ, तो रेगुलर रहना। और मैं तुमको रेकमेंड करूँगी अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो तुमको पढ़ने मिल रहा है, जो तुम्हें अनअकैडमी में पढ़ने मिलेगा, ये उसका हाफ भी नहीं है। सो अगर तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो, सोचो तुम अनअकैडमी में कितना इंजॉय करोगे और कितनी क्लैरिटी होगी वहाँ पर। वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा डिस्क्राइब की जाती हैं और ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है वहाँ पर। सो अगर तुम लेना चाहते हो, BN लाइव यूज़ कर लेना, मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लेना गाइस, प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ज़रूर कर लेना। आशीष क्या कह रहे हो? BCom फर्स्ट। मैं एक बात बताऊं आशीष, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं, तो मैं BCom, MCom, MBA सब बच्चों को पढ़ाती हूं। ये चैप्टर बिल्कुल सेम तुम्हें BCom में भी मिल जाएगा आशीष, बिल्कुल मिल जाएगा। सोनम थैंक यू सो मच। ये सेंट्रल टेंडेंसी का आगे कोर्स लॉन्च होना है, ये और ये सारी चीज़ें पुत्र आशीष, ये तो मैंने PhD में भी की हुई है मेरे बच्चों। कि बिल्कुल मत सोचो ये क्लास 11th का है, इट्स अ वेरी जनरल लेक्चर गाइस, कोई भी बच्चा इसका फ़ायदा उठा सकता है। थैंक यू सो मच अर्पिता, थैंक्स अ लॉट गाइज। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना मज़ा आया यहाँ पर लेक्चर लेके, आई कैन नॉट टेल यू माई फीलिंग्स। और मैं तुम लोग को फिर से यही रेकमेंड करूँगी गाइज, इसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा, यू विल नेवर रिग्रेट। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक, मैं कहती हूँ भगवान ने क्रिएट कर दिया है कि जो बच्चा पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन, उसके लिए तो ये भगवान से कम नहीं है प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
यस पुल के 3 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे 3:30 बजे प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरी दोबारा क्लास है, और उसके बाद फिर मेरी 5 बजे बहुत सारी क्लासेस हैं गाइस, क्योंकि अभी पेपर्स आने वाले हैं ना, तो नंबर ऑफ क्लासेस हमने इंक्रीज कर दी है। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। बाकी कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम्हारे इस लेक्चर में वो मैं कल आपकी क्लियर कर दूंगी। रीकैप हर लेक्चर का पुराने लेक्चर में होगा ही होगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल, स्टे वेल, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर गाइस।